आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। ट्रैफिक के नज्म को बहाल करने जामे मनसूबाबंदी तैयार की जा रही है। अनखरीब असरी निजाम को रिवाज दिया जाएगा। इंसानी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और हादसात की रोकथाम अहम। DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NDSL के ले ऑफ में मजीद 1 साल इजाफे की इत्तला। मुलाजिमीन में तशवीश की लहर। रुकने असम्बली बोधन के मकान पर धरना। ले ऑफ खत्म करवाने और फैक्ट्री का आगाज करवाने का मुतालबा। नोटबंदी से क्या अवाम नाराज है? एक अहम सवाल जो मुल्क में गश्त कर रहा है। चंडीगढ़ बल्दिया में BJP की शानदार कामयाबी। नोटबंदी को अवामी ताईद हासिल। इंतखाबी नताइज से जाहिर। किरण खीर का दावा। तुर्की में एक नौजवान पुलिस ऑफिसर ने रूसी सिफारतकार को गोली मारकर हलाक कर दिया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी हलाक। अमेरिका और रूस ने तुर्की में तमाम सिफारती इदारे बंद कर दिए। हलब के हालात हमले का मुहर्रिक। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। ऐ ईमान वालो, ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो, और अगर तुम ज़माने नज़ूल कुरान में इन बातों को पूछोगे तो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएंगी। सवालात गुज़िश्ता अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिए, और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला और बड़े हल्म वाला है। ऐसी बातें तुमसे पहले और लोगों ने भी पूछी थी, फिर इन बातों के मुनकिर हो गए। अल्लाह ताला ने ना बहरिया को मशरू किया, और ना साहिबा को, और ना वसीला को, और ना हाम को। लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं, और अक्सर काफिर अकल नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं इनकी तरफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि हमको वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया था। क्या अगरचे इनके बड़े न कुछ समझ रखते हों और ना हिदायत रखते हों? आए ईमान वालो, अपनी फ़िक्र करो। जब तुम राह रास्त पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह रहे इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। अल्लाह ही के पास तुम सबको जाना है, फिर वो तुम सबको बतला देगा जो कुछ तुम सब करते थे। सूरतुल माइदा आयत 101 ता 105। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से अगर कोई शख्स सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज का एक सिजदा यानी एक रकत पढ़े, उसे अपनी नमाज पूरी कर लेनी चाहिए। और जो शख्स सूरज शुरू होने से पहले फजर की नमाज का एक सिजदा यानी रकत पाले तो उसे नमाज पूरी कर लेनी चाहिए। हदीस मुबारका बुखारी व तिरमिज़ी। अब खबरें तफसील से। ट्रैफिक के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए जामा हिकमत अमली तय की जा रही है। जल्द ही ज़िला बिलखुसूस शहर निज़ामाबाद में ट्रैफिक को मुनज़्ज़म किया जाएगा। चालान का तरीक़ाकार भी असरी बनाया जाएगा और हेलमेट के लज़ुम के लिए सख्ती की जाएगी। DIG निज़ामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन निज़ामाबाद में DIG निज़ामाबाद अकुन सबरवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि जिले में ट्रैफिक निज़ाम को मौसर बनाने के लिए जामा मनसूबाबंदी की जा रही है ताकि अवामी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। जिला निज़ामाबाद बिलखुसूस शहर निज़ामाबाद में पुलिस की जानिब से ट्रैफिक शऊर बेदारी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 19 दिसंबर को मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी, जिसका आगाज कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने हरी झंडी दिखाकर किया था। इस रैली में पुलिस मुलाजिमीन के अलावा तलबा ने भी हिस्सा लिया था, और इसमें खास बात ये थी कि रैली के तमाम शुरका ने हेलमेट पहन रखे थे, जिसका मकसद अवाम में ट्रैफिक शऊर बेदारी के साथ साथ हेलमेट की अहमियत को उजागर करना था। DIG ने कहा कि पुलिस ट्रैफिक के मसाइल की यकसुई में संजीदा है। इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम ज़ेरे गौर है। उन्होंने बताया कि हाल ही में ACP ट्रैफिक बादशाह ने GHMC ओहदेदारों के साथ शहर के
ट्रैफिक मसाइल का जायजा लिया। इस सिलसिले में GHMC ने चंद तजावीज़ात दी हैं, जिन पर अमलावरी के लिए जिला हुकाम को रिपोर्ट दी गई। उन्होंने बताया कि जल्द ही ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए रोड डिवाइडर्स की तामीर के अलावा सड़कों की तोसी के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस मामले में कमिश्नर पुलिस जिला कलेक्टर से ताउन हासिल करेगी। हाल ही में करीमनगर और वरंगल में एक वसीतर मंसूबे के तहत ट्रैफिक मसाइल की यकसुई कर ली गई है और सिद्दीपेट में भी 2 करोड़ रुपए के मसारिफ से ट्रैफिक मंसूबे पर अमलावरी की जा रही है। इसी तरह निजामाबाद कमिश्नरेट की हुदूद में भी ट्रैफिक निजाम को बहाल करने के लिए मंसूबे पर जल्द ही अमल दरामद होगा। उन्होंने कहा कि हर हाल में इंसानी जिंदगी अहमियत की हामिल है और इंसानों की हादसाती मौत तकलीफदा और अफसोसनाक होती है, लिहाजा हादसात को रोकने वसीतर मंसूबा लाजमी है। उन्होंने बताया कि हादसात में बचने वाले अफराद की अक्सरियत हेलमेट की वजह से महफूज रही, लिहाजा हेलमेट के इस्तेमाल का सख्ती से लुज़ूम किया जाए और इस मामले में किसी किस्म की रद्द व रियायत का मामला नहीं। अकुन सबरवाल ने मजीद बताया कि शहर में जदीद चालान सिस्टम का रिवाज किया जाएगा। अब चालान लिखने की जहमत नहीं की जाएगी, बल्कि असरी तरीक़ेकार के जरिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदही करते हुए जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस सहाफती इजलास में कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया और ACP आनंद कुमार के अलावा दिगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। बादिजा DIG को ट्रैफिक पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। వచ్చిన ఒక 2 నెలల పని కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది। అదే ప్రకారం ఈ చలాన్ సిస్టమ్ కూడా అప్పుడే ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది। ఈ సెకండ్ కమిషనరేట్ నిజామాబాద్ కమిషనరేట్ లో కూడా ఈ రోజు నుంచి ఈ చలాన్ కోసం ఎలా హైదరాబాద్ లో ఈ చేతితో రాసిన చలాన్ అవసరం లేదు, ఈ చలాన్ సిస్టమ్ ఇంట్రొడక్షన్ లో ఉంది। స్టేట్ లో ఫస్ట్ కొత్త కమిషనరేట్స్ లో ఫస్ట్ సిద్దిపేట్ మరియు సెకండ్ నిజామాబాద్ లో కూడా ఈ చలాన్ సిస్టమ్ ఇంకా 1 నెల 2 నెలల కింద తప్పకుండా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము। ఈ రోజు దాని గురించి డిస్కషన్ కూడా అయింది। అదే ప్రకారం హైదరాబాద్ నుంచి ఒక ACP భాష వాళ్ళతో సహా ఉన్న GHMC ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ టీమ్ SBH पर CPIM ने धरना मुनज़्ज़म किया। नोटबंदी की मुखालिफत करते हुए उसको मनसूख करने का मुतालबा किया। CPIM कायद ने कहा कि जिनके पास से काला धन बरामद होना था उनके पास नए नोट मिल रहे हैं, जबकि गरीब कतार में मर रहे हैं। CPIM की क़यादत में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की मेन ब्रांच पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए मनसूखशुदा 500 और 1000 के नोटों को बहाल करने का मुतालबा किया गया। CITU कायद डंडी वेंकट ने सहाफत को बयान देते हुए कहा कि नोटबंदी का मरकजी हुकूमत का फैसला नामुनासिब था और इस पर अमल आवारी के लिए बनाई गई मनसूबाबंदी भी अक्सर नाकाम हो गई, जिसकी वजह से मुल्क की अवाम को शदीद मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस नोटबंदी की वजह से 100 से ज़ायद लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इन लोगों की मौत की जिम्मेदारी किस पर आयद की जाएगी। उन्होंने हुकूमत के काले धन को बरामद करने के दावे को कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि गरीब अवाम 3 या 4 हज़ार रुपये के हसूल के लिए घंटों बैंकों और ATM मराकिज़ पर कतार में खड़ी है, जबकि सरमायादार अफराद के पास से करोड़ रुपये मालियती नई करेंसी पकड़ी जा रही है, जबकि कई ऐसे भी सरमायादार होंगे जिन पर अब तक हाथ नहीं डाला गया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इन सरमायादारों के पास करोड़ रुपये मालियती नए नोट कहां से और कैसे आए हैं, जबकि गरीब अवाम सिर्फ चंद हज़ार रुपयों के हसूल के लिए परेशान व तशवीश का शिकार है और कतारों में खड़ी मर रही है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद जिनके पास से काला धन बरामद होना था उनके पास अब काले धन में नए नोट पहुंच चुके हैं, तो फिर ये काले धन को बरामद करने का मरकजी हुकूमत का दावा इंतहाई गलत है, बल्कि मरकजी हुकूमत ने गरीबों को मुसीबतों का शिकार बनाने के लिए ही नोटबंदी को लागू किया है। डंडी वेंकट ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत अपने इस नोटबंदी के नाकाम मंसूबे से दस्तबरदार हो जाए और पुराने नोटों को असर नौ बहाल करे, बसूरत दीगर अवाम शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। మూలంగా ప్రజలు విపరీతమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో ముఖ్యంగా పేదలు మధ్యతరగతి ప్రజలు ఇవాళ రోజుల తరబడి మహిళలు సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇవాళ కనీసం పెన్షన్ డబ్బుల కోసము ఇవాళ రోడ్ల మీద నిలబడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పటికే దాదాపు దేశవ్యాప్తంగా 100 మంది చనిపోయారు.
ఈ 100 మంది చనిపోయినందుకు హత్య నేరాన్ని ప్రధానమంత్రి అదేవిధంగా ఆర్బీఐ గవర్నర్ మీద హత్య నేరం పెట్టాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ ఒక్క కనీసం కార్పొరేటర్ స్థాయి లీడర్ కూడా ఇవాళ ఈ ఏటీఎంల ముందుకు రావట్లేదు. మరి ఎవరికి నల్లధనాన్ని రద్దు చేసినట్టు, నల్లధనాన్ని కంట్రోల్ చేసినట్టు ఇవాళ కేవలం సరే నిజంగా ఈ నోట్లు రద్దు చేస్తే ప్రజలు వ్యతిరేకించట్లేదు, కానీ తగినన్ని మీరు కరెన్సీని సరఫరా చేయట్లేదు. ఇవాళ కరెన్సీలో 86% పెద్ద నోట్లు ఉంటే కేవలం 14% ఇవాళ కరెన్సీ వల్ల దేశంలో ఉంది. ఆ కొత్త నోట్లు కూడా ఇవాళ బీజేపీ నాయకుల దగ్గరనే ఎక్కువ దొరుకుతా ఉన్నాయి. तालीम याफ्ता शख्स तारीकियों में रोशन चराग की मानींद होता है, जिससे समाज इस्तेफादा करता है। लिहाजा तलबा पूरी मेहनत व लगन से तालीम हासिल करे और मुल्क व मिल्लत का असासा बने। मुमताज़ बेगम ने तलबा से खिताब किया और एग्जाम पैड्स तकसीम किए। बोधन एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी की चेयरमैन मुमताज़ बेगम ने आज एक सरकारी हाई स्कूल में एसएससी में ज़ेर तालीम तलबा में एग्जाम पैड्स तकसीम किए। मुमताज़ बेगम ने क़ब्ल अज़ीं एक और हाई स्कूल के तलबा में भी उन्होंने एग्जाम पैड्स तकसीम किए थे। मुमताज़ बेगम को तालीमी सरगर्मियों में ज़बरदस्त दिलचस्पी है और वो चाहती है कि नस्ल नौ तालीम से आरास्ता होकर मुल्क व कौम की खिदमत करे। उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि दौर तालिब इल्मी एक सुनहरा दौर है, जिसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जो कि तुम्हारे मुस्तकबिल को दरख्शां बनाता है। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता शख्स मुआशरे का मोतबर व मोहतरम शख्स माना जाता है, लिहाजा तालीम के हसूल में किसी किस्म की कोताही का मुजाहरा न किया जाए, बल्कि पूरी मेहनत व लगन और दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि मुआशरे का तालीम याफ्ता शख्स अंधेरे में जगमगाते चिराग की तरह होता है, जो माहौल के अंधेरों को दूर करता और लोगों की राहों को रोशन करता है। उन्होंने तलबा से इस उम्मीद का इजहार किया कि वो मुस्तकबिल में भी मिल्लत व कौम का असासा बनने के लिए पूरी दिलचस्पी व इन्हेमाक से तालीम हासिल करे। उन्होंने कहा कि वो महज तलबा की हौसला अफजाई के लिए उन्हें इम्तिहानी पैड्स फराहम कर रही है। अगर एसएससी में तलबा अच्छे निशानात हासिल करते हैं तो उन्हें वो इनाम देंगी और मुकम्मल हौसला अफजाई करेगी। इस मौके पर TRS कायद मोहम्मद करीम के अलावा स्कूल सदर मुदर्रिस और असातिज़ा भी मौजूद थे। महिला लेडीज को मुमताज़ बेगम चेयरमैन MD करीम साहब को सदर नशीन ज़राई मार्केट कमेटी के चेयरमैन बनाए हैं और हम उनका केसर साहब का, सविता मैडम साहब का और शकील आमिर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक महिला को मार्केट चेयरमैन बनाए हैं और मेरी ये गुजारिश है कि आप वालिदैन से अपने बच्चों को टाइम से स्कूल भेजाइए। NDSL के ले ऑफ में मजीद 1 साल इजाफे की इत्तला। फैक्ट्री मुलाजिमीन तशवीश का शिकार हो गए और रुकन असम्बली बोधन के मकान पर धरना मुनज़्ज़म किया और उनसे मदाखिलत का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री की खानगी इंतजामिया ने अचानक ले ऑफ का ऐलान करते हुए इस फैक्ट्री को बंद कर दिया था, जिसके बाद से फैक्ट्री मुलाजमीन के अलावा किसानों और सियासी कायदीन की जानिब से रियासती हुकूमत से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है कि इस फैक्ट्री को हुकूमती तहवील में लेकर इसका दोबारा आगाज किया जाए। इसी असना में फैक्ट्री के मुलाजमीन को इत्तला मिली कि हुकूमत इस फैक्ट्री के ले ऑफ में मजीद 1 साल का इजाफा करेगी, जिससे मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने आज मुलाजिमीन के कायद कुमार स्वामी की क़यादत में रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर के मकान पर धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि रुकन असम्बली रियासती वज़ीर आला से नुमाइंदगी करते हुए इस फैक्ट्री के आगाज की राह हमवार करे। कुमार स्वामी ने बताया कि अचानक फैक्ट्री के ले ऑफ का ऐलान किया गया, जिससे कई मुलाजिमीन मजदूर और किसान बेरोजगार हो गए और अब 1 साल की तोसी की बात सामने आ रही है और इन मामलात में MLA की खामोशी तशवीशनाक है। लिहाजा इनके मकान पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। बाद इज़ा पुलिस ने मुलाजिमीन को गिरफ्तार करते हुए धरना दरहम बरहम कर दिया। అక్రమంగా లే ఆఫ్ చేసిందని మరి రక్షణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు ఏకదాటిగా పోరాటాలు చేస్తూ ఉంటే అక్కడక్కడ చిన్న లీకులు ఇస్తూ త్వరలోనే తెరుస్తాం, త్వరలోనే జీతభత్యాలు ఇప్పిస్తామని అబద్ధాలు చెప్తూ ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ ఎమ్మెల్యే కూడా సర్కులర్ పడక ముందే ఇవాళ మళ్ళీ ఒక సర్కులర్ పడ్డది, దీన్ని పొడిగిస్తున్నామని 1 ఇయర్కి మరి షకీల్ గారికి ముందే తెలుసు, మరి ఎమ్మెల్యే గారికి తెలిసి మరి దీన్ని వచ్చే సంవత్సరం నడుపుతామని ఒక సమావేశంలో చెప్పడం జరిగింది. దానికి తోడు కార్మికులను మోసం చేయడానికి తిరిగి మళ్ళీ నిన్నగాక మొన్న 3 రోజుల్లో మీకు వేతనాలు ఇప్పిస్తామని చెప్తూనే ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యంతో ఇవాళ మళ్ళీ ఒక సర్కులర్ వేశారు. దాన్ని ఇంకొక సంవత్సరం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నామని మరి కళ్ళబొల్లి మాటలొద్దు.
మీకు ప్రైవేట్ యాజమాన్యానికి ఏ లావాదేవీలు ఉన్నాయో మాకు తెలియదు, కానీ మరి కార్మికులను ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి చేయకండి। मरकजी हुकूमत के खवानीन ने बीड़ी वर्कर्स को गैर यकीनी सूरत हाल और बेरोजगारी का शिकार बना दिया। 7 लाख बीड़ी वर्कर्स मसाइल से दो चार है। जल्द ही इन बीड़ी वर्कर्स के मसाइल की यकसुई की जाए। बसूरत दीगर बीड़ी वर्कर्स यूनियन JAC ने शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया। प्रेस क्लब निजामाबाद में बीड़ी वर्कर्स के तंजीमों की मुश्तरका JAC की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िले की तमाम ही बीड़ी वर्कर्स तंजीमों के कायदीन शरीक थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए AS पोशेट्टी ने कहा कि मुल्क के बीड़ी वर्कर्स को हुकूमत नित नए क़वानीन लागू करते हुए परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से रियासत तेलंगाना के 7 लाख बीड़ी वर्कर्स गुज़िश्ता 9 माह से गैर यकीनी सूरत हाल और बेरोजगारी का शिकार बने हुए हैं। इन गरीब वर्कर्स को बीड़ी फैक्ट्री मालिकिन की जानिब से इंतहाई कम मुआवजा दिया जाता है, जबकि पड़ोसी रियासतों में बीड़ी वर्कर्स को भारी मुआवजा मिलता है। इसके साथ ही बीड़ी वर्कर्स को वजीफे की फराहमी भी अमल में नहीं लाई जा रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि बीड़ी वर्कर्स के मसाइल की फिलफौर यकसुई के इक़दाम किए जाएँ। बसूरत दीगर JAC की जानिब से बड़े पैमाने पर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। జూన్ 1వ తేదీతో ముగిసింది। తిరిగి కొత్త అగ్రిమెంట్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత బీడీ యాజమాన్యాలపై ఉంది। కానీ గత నెల నవంబర్ 9వ తేదీన జరిగినటువంటి చర్చలు తిరిగి 10-12 రోజుల్లో వస్తామని చెప్పి 45 రోజులు గడిచినా ఇప్పటికీ రాకపోవడం చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం। అందుకే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన కార్మిక సంఘాలన్నీ కలిసి JACగా ఏర్పడ్డాయి। ఆ JAC సమావేశం నిన్న జరిగింది। బీడీ యాజమాన్యాలు 31/12/2016 లోపుగా వచ్చి చర్చలు జరిపి వేతన ఒప్పందం చేయాలి, లేని ఎడల 2017 జనవరి 3-4 తేదీల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీడీ కార్మికుల 48 గంటల సమ్మె చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది। గత 2.5 సంవత్సరాలుగా పెన్షన్ అందువల్ల చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు। మరి మన పక్క రాష్ట్రాలైన మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు తదితర రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణలోని బీడీ కార్మికుల కన్నా వాళ్ళు ఎక్కువ కూలీలను పొందుతున్నారు। అందరికన్నా తక్కువ కూలీలు తెలంగాణలో ఉన్నాయి। తెలంగాణలో 7 లక్షల మంది బీడీ కార్మికులు బీడీ పరిశ్రమపై ఆధారపడి తమ బ్రతుకులను వెల్లదీస్తున్నారు। आंगनवाड़ी वर्कर्स को तमाम सरकारी मराहत फराहम की जाए और इनके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए। ICDS आंगनवाड़ी वर्कर्स का CITU की क़यादत में धरना और मुतालबा। CITU कायद रमेश की क़यादत में ICDS आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए उन्हें हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी मराहत फराहम करने का मुतालबा किया। CITU कायद ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स कई सालों से खिदमत अंजाम देती आ रही हैं, लेकिन इनकी कोई अहमियत को महसूस नहीं कर रहा है, जबकि इनसे तमाम खिदमत ली जाती है, जिनमें तिबी खिदमत जैसी अहम खिदमत भी शामिल है। इन वर्कर्स को दिन रात खिदमत अंजाम देना पड़ता है, जबकि मुआवजे के तौर पर इनको हकीर सी रकम दी जाती है। CITU कायद ने मुतालबा किया कि इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को तमाम सरकारी मराहत फराहम की जाए और साथ ही इनको वजीफे की सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि इन वर्कर्स का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। अगर इनको वजीफा मुकर्रर किया जाए तो वो अपने मुस्तकबिल की फिक्र से आज़ाद होंगे और पूरी तुंदही व दिलचस्पी से खिदमत अंजाम दे सकेंगे। अंगनवाड़ी सेंटर्ల కుదింపును అంగన్వాడీ సెంటర్ల కుదింపును కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనుసరించే విధానాల మూలంగా ICDS లక్ష్యమే దెబ్బతినేటువంటి ప్రమాదం వచ్చింది। ICDS అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో నగదు బదిలీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం చేయటం మూలంగా 0 నుంచి 6 సంవత్సరాల్లో పిల్లలు పౌష్టికాహారం పొందక ఈరోజు అనారోగ్యాల పాలై అవస్థలు ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। భావి భారత పౌరుల్ని అనారోగ్యాల పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడం ఈ ప్రభుత్వానికి సరైనది కాదు। రెండోది, ఈరోజు అనేక సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వకుండా వృద్ధాప్యంలో కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం చాకరీ చేయించుకుంటా ఉన్నది। కాబట్టి ఇది సరైనది కాదు, వెంటనే రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలని। नोटबंदी के खिलाफ IFTU का जबरदस्त एहतजाजी धरना। IFTU कायद ने बताया कि नोटबंदी से गरीब आवाम मुश्किलात से दो चार है और ज़रूरत के लिहाज से पैसों का हसूल मुश्किल हो रहा है, लिहाजा नोटबंदी के फैसले को मनसूख किया जाए।
IFTU की क़यादत में गरीब अवाम ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से लागू की गई नोटबंदी को मनसूख करने का मुतालबा किया। IFTU क़ायद विनामाला कृष्णा ने बताया कि नोटबंदी से काला धन तो बरामद नहीं हो रहा है, बल्कि गरीब अवाम को पैसों का हसूल मुश्किल बन चुका है और नोटों के हसूल के लिए लोगों को बैंकों और ATM मराकिज़ पर तवील कतारें लगाना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी ज़रूरत के मुताबिक नोटों का हसूल मुश्किल साबित हो रहा है और मरकजी हुकूमत अवामी तलब के लिहाज से नए या मुतबादिल नोट फराहम करने में तवील वक्त गुजारने के बावजूद नाकाम हो चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि अवामी मफाद में हुकूमत अपने इस नोटबंदी के फैसले को मनसूख कर दे, बसूरत दीगर अवाम शदीद एहतजाज पर मजबूर हो जाएगी। పెద్ద నోట్లను రద్దు చేసి 190% ఉన్నటువంటి పేద ప్రజల్ని ఇబ్బందుల పాలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం। ఇందులో భాగంగానే దేశంలో పెద్ద నోట్ల రద్దు వల్ల 4 లక్షల మందికి పైగా కార్మికులు, కష్టజీవులు ఉపాధిని కోల్పోయి రోడ్డున పడ్డటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం। ఇది పేద ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా పేద ప్రజల మీద యుద్ధం చేయడం తప్ప మరొకటి కాదు। కనుకనే మోడీ సర్కార్ విఫలమైంది, కనుకనే పెద్ద నోట్ల రద్దును ఉపసంహరించుకోవాలని IFTU జాతీయ కమిటీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈ రోజు ధర్నా చేస్తున్నాం। కాబట్టి మా డిమాండ్ ఒక్కటే, పెద్ద నోట్ల రద్దును ఉపసంహరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। मुदिराज तबके को BCA में शामिल करने का मुतालबा। मुदिराज कायद ने बताया कि BC ज़मरे में रहने के बावजूद ये तबका बेशतर मराहत से महरूम है, लिहाजा ज़मरे की तब्दीली करते हुए इस तबके को राहत फराहम की जाए। मुदिराज तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जिला कलेक्ट्रेट पहुँचकर एक याददाश्त पेश की और रियासती वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया कि हुकूमत ने BC कमीशन का क़याम अमल में लाया है और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुदिराज तबके को, जो कि मौजूदा हालत में BCD ज़मरे में शामिल है, इसको BCA ज़मरे में शामिल किया जाए। मोदीराज कायद ने बताया कि ये तबका इंतहाई माशी बदहाली और कसमपुरसी का शिकार है और इस तबके को BC ज़मरे के तहत हासिल होने वाले बेशुमार मराहत नहीं मिल रहे हैं, लिहाजा इस तबके को BCD ज़मरे से निकाल कर BCA ज़मरे में शामिल करने के इक़दाम किए जाएं ताकि इस तबके की माशी, समाजी व तालीमी सूरत हाल बेहतर हो। मुदिराज कायद ने यह भी मुतालबा किया कि इनके तबके के गरीब अफराद को भी वही तबके की तरह मछली पकड़ने और कारोबार करने की इजाज़त फराहम की जाए। ఏ ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేవు। మొన్నే KCR గారు BC కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి తొందరగా BC కమిషన్ ద్వారా ముదిరాజుల యొక్క స్థితిగతులపై రిపోర్టు సుప్రీంకోర్టుకు సమర్పించాల్సిందిగా కోరుతూ మేము ప్రతి కలెక్టర్ గారికి, ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, MROలకి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరుగుతుంది। కాబట్టి తొందరగా BC కమిషన్ ద్వారా రిపోర్ట్ వేయించాలా, BCD నుండి ఏకు రిజర్వేషన్ మార్చాలని కోరుతున్నాం। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। NIA की खुसूसी अदालत ने बम धमाकों के मुलजिमीन को सजाए मौत सुना दी। आइए इसके पस मंजर पर नजर डालते हैं। 21 फरवरी 2013 करीब 7 बजे शाम के वक्त हैदराबाद के दिलसीनगर इलाके में 2 बम धमाके हुए, जिसमें 18 अफराद हलाक और 131 अफराद जख्मी हुए। दीगर महलूकीन में मां की कोख में हलाक होने वाला बच्चा भी शामिल है। पहला धमाका दिलसीनगर में 107 नंबर बस स्टॉप के पास हुआ, जो मलकपेट पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ है। इन धमाकों के सिलसिले में FIR नंबर 56/2013 के तहत सेक्शन 302, 307, 120 भी, IPC सेक्शन 3 और 5 के तहत धमाकों मादे से तकरीबी कार्रवाई करने पर लागू होने वाले एक्ट 1908 के लिहाज से मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि दूसरा धमाका दिलसिक नगर में ही एक मिर्ची सेंटर शॉप के करीब हुआ, जो सरूनगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में आता है। इस धमाके के सिलसिले में एक FIR 146/2013 दर्ज किया गया। बादीज़ा इन धमाकों की तहकीकात NIA के हवाले कर दी गई। इन धमाकों की साजिश तैयार करने का इल्ज़ाम अहमद सिद्दीअप्पा जर्रार उर्फ यासीन भटकल और असदुल्ला अख्तर उर्फ हादी पर आयद है। ये दोनों हिंदुस्तान और नेपाल की सरहद से मुत्तसिल इलाके में अगस्त 2013 में गिरफ्तार किए गए। NIA की तहकीकात में इन दोनों ने इस जुर्म में शामिल होने का एतराफ़ किया था। बादीज़ा कुछ दिनों बाद मजीद मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से तहसीन अख्तर जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखता है और दूसरा ज़ियाउर रहमान उर्फ आकाश जो कि पाकिस्तानी नज़ात है। उनको दिल्ली पुलिस ने राजस्थान में 22 मार्च 2014 को गिरफ्तार किया था और 2014 में ही एक और मुस्लिम एजाज शेख
साकिन पूना महाराष्ट्र की गिरफ्तारी अमल में आई। इन धमाकों में मुलविस बल्कि इस साजिश का मास्टरमाइंड माने जाने वाला मोहम्मद रियाज उर्फ रियाज भटकल साकिन ताल्लुका भटकल रियासत कर्नाटक है, जो कि मफरूर है। इतला है कि वो पाकिस्तान की सिमत फरार हो चुका है और इसकी गिरफ्तारी के लिए NIA इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तवील समाअत के बाद रंगारेड्डी में वाक़ई NIA की खुसूसी अदालत के जस्टिस श्रीनिवास राव ने, जिन्होंने चंद दिन कबल अपना फैसला महफूज कर लिया था, 19 दिसंबर 2016 को अपना फैसला सुनाते हुए तमाम मुलजिमीन को सजाए मौत दी। A2 था, A6 मुलजिमीन पर इस सज़ा पर अमलावरी होगी। इस मुकदमे में जुमला 157 गवाहों ने अपने बयानात ख़त्म बंद करवाए हैं। NIA इसके अलावा बेशुमार शवाहिद भी अदालत में जमा करवाई थी। इन मुलजिमीन का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन से बताया गया है और आखिरकार वो सजाए मौत के हकदार करार दिए गए। इन मुलजिमीन में A1 मोहम्मद रियाज उर्फ रियाज भटकल, वल्द इस्माइल शाहुल, हमीद शाह बांदरी, साकिन फातिमा मंजिल, तंगिनागुड़ी क्रास ताल्लुका भटकल रियासत कर्नाटक है, जो कि अब मफरूर है। जबकि A2 असदुल्ला अख्तर उर्फ हादी, वल जावेद अख्तर साकिन बाज बहादुर गुलामों का पूरा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। A3 जियाउर रहमान उर्फ वकास उर्फ जावेद, वल जलालुद्दीन साकिन चक नंबर 296 गोजारा टोबा का टेक सिंह जिले मुस्तफाबाद रियासत पंजाब पाकिस्तान। A4 मोहम्मद तहसीन अख्तर उर्फ हसन, वल मोहम्मद वसीम अख्तर साकिन मणिपुर पोस्ट ऑफिस मटकापुर PS कल्याणपुर जिला समस्तीपुर रियासत बिहार। A5 मोहम्मद अहमद सिद्दी बप्पा जर्रार उर्फ यासीन भटकल, वल मोहम्मद जरार सिद्दी बप्पा मोजेब भटकल जिला उत्तर कन्नड़ा रियासत कर्नाटका। A6 अजीज सईद शेख उर्फ एजाज शेख उर्फ समर अरमान थुंडे, वल सईद शेख साकिन मकान नंबर 306 सेकंड फ्लोर गैलेक्सी अपार्टमेंट गोरपड़े पेट जिला पूना 42 रियासत महाराष्ट्र शामिल हैं। नोटबंदी को अवाम की ताईद हासिल, चंडीगढ़ बल्दिया में बीजेपी की कामयाबी इसकी मिसाल, बीजेपी MP किरण खेर का दावा। मुल्क में नोटबंदी को लेकर तनाज़ा जारी है। अपोजिशन जमातें इस मामले में हुकूमत को निशाना बनाए हुए है। नोटबंदी के दरमियान आज चंडीगढ़ म्यूनसिपल इंतखाबात के नतायज सामने आए हैं और इसमें बीजेपी ने एक तरफा कामयाबी हासिल की है। बीजेपी अकाली दल इत्तेहाद ने मुकम्मल अक्सरियत हासिल करते हुए 26 में से 21 नशिस्तें अपने नाम कर ली, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटों पर कनाअत करनी पड़ी, जबकि अकाली दल को 1 और आज़ाद उम्मीदवार को 1 नशिस्त मिली। बीजेपी की जानिब से जीत हासिल करने वालों में अहम नाम मेयर उम्मीदवार अरुण सऊद का भी है। वार्ड नंबर 4 से बीजेपी की सुनीता धौन ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने साबिक मेयर और चंडीगढ़ कांग्रेस की सीनियर लीडर पूनम शर्मा को शिकस्त दी। कुल 122 उम्मीदवार मैदान में थे। अहम मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान था। इब्तिदाई रुझानात से ही बीजेपी आगे चल रही थी। कांग्रेस और बीजेपी ने तमाम 26 वार्डों से अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि BSP ने 17 वार्डों में अपने उम्मीदवार खड़े किए। इसके अलावा 67 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे थे। इस जीत पर चंडीगढ़ के रुकने पार्लिमान किरण खेर ने कहा कि आवाम हमारे साथ हैं। हमने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मंसूबों को अमली जामा पहनाया और लोग इससे खुश हैं। लोगों ने महसूस किया कि नोटबंदी मुल्क के मफाद में है। अपोजिशन का अंदाजा था कि नोटबंदी पर मुल्क की आवाम मोदी जी के साथ नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ के लोगों ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया और बता दिया कि मुल्क के ईमानदार वज़ीर-ए-आज़म ने जो ईमानदाराना इक़दाम उठाया है, इस मामले में मुल्क की आवाम भी इनके साथ खड़ी है। अक़लियतों को हुकूक व इंसाफ से महरूम करते हुए अमन की तवक्के फुसूल, कर्नाटक हुकूमत हुकूक की फराहमी की पाबंद, CM सिद्धारामैया का बयान। आलमी यौम हुकूक बराए अक़लियत के मौके पर बेंगलुरु में कर्नाटक अक़लियती कमीशन के तहत यौम हुकूक मनाया गया। असम्बली में मुनक़िदा इस तक़रीब का वज़ीर आला सिद्धारामैया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। तक़रीब में वज़ीर दाखिला परमेश्वर के अलावा दूसरे रियासती वज़ीर रमेश कुमार, कांग्रेस के अक़लियती लीडरान और कर्नाटक अक़लियती कमीशन के सदर नसीर अहमद भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला सिद्धारामैया ने कहा कि जब तक अक़लियतों को इनका हक़ और इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक किसी भी मुल्क में अमन का तस्वुर करना गलत होगा। वज़ीर आला ने कहा कि इनकी हुकूमत अक़लियतों के हुकूक के लिए काम कर रही है। इस मौके पर साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान ने अपने खिताब में कहा कि अक़लियती कमीशन के सर्वे की वजह से ही कर्नाटक में अक़लियतों को 4% रिजर्वेशन मिला है, इसलिए कमीशन को बड़ी अहमियत हासिल है।
इस मौके पर वजीर बराए अक़लियती उमूर तनवीर सेठ ने अपने खिताब में कहा कि अगले साल के बजट को बढ़ाने का काम किया जा रहा है और अक़लियतों को हुकूक़ फराहम करने के लिए वो तैयार हैं। मसाजिद के अहाते में शरई अदालत बंद कर दी जाए, हुकूमत को मद्रास हाई कोर्ट की हिदायत और अंदरून 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में मसाजिद के अहाते में चलने वाली शरई अदालतों को बंद करने का हुक्म दिया और रियासती हुकूमत से इस सिलसिले में 4 हफ्ते के अंदर पोजीशन रिपोर्ट पेश करने को कहा। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस सुंदर की फर्स्ट डिवीजन बेंच ने गैर मुकीम हिंदुस्तानी अब्दुल रहमान की पिटीशन पर समाअत के दौरान कहा कि मजहबी मकामात को सिर्फ मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि रियासती हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि ऐसी जगहों पर अदालतें न चलें। अदालत ने रियासती हुकूमत को 4 हफ्तों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। अब्दुल रहमान ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि शहर की एक मस्जिद में चलने वाली मक्का मस्जिद शरिया काउंसिल एक अदालत की तरह काम कर रही है और वो अज़वाजी तनाज़ात को निपटाती है, तमाम फरीकों को तलब करती है और तलाक का हुक्म भी जारी करती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ए सिराजुद्दीन ने कहा कि यह अर्जी इन सादों मुसलमानों के मफादात की हिफाजत के लिए दायर की गई है जो शरई अदालतों और कौंसिलों की वजह से परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इनके मौकिल ने अपनी बीवी के साथ दोबारा रहने के लिए शरई अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन इसकी बीवी को तलाक देने पर मजबूर कर दिया गया। वकील ने अदालत को बताया कि इस शरई अदालती निज़ाम से कई मुसलमान बुरी तरह मुतासिर हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह काउंसिल शरई कानून के मुताबिक काम करती है और इसके तमाम अहकामात मजहबी हैसियत से पाबंद अमल हैं, हालांकि सब कुछ ऐसा नहीं है। छोटे ताजरीन को टैक्स में राहत मिलेगी, 2 करोड़ से कम तिजारत पर छूट मुमकिन, वजीर फाइनेंस का ऐलान। नोटबंदी के दरमियान वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने आज छोटे कारोबारियों को टैक्स में राहत देने का ऐलान किया। उन्होंने नोटबंदी पर हुकूमत के नए क़वानीन पर भी सफाई दी, साथ ही कैश लेन देन को फरोग देने के लिए कुछ रिलीफ देने का भी ऐलान किया है। वजीर फाइनेंस ने कहा कि जितने छोटे ताजिर हैं और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और अकाउंट नहीं रखते, इनकी इनकम 8% मानी जाएगी। अगर 2 करोड़ तक बिजनेस वाला शख्स डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो उसे टैक्स का फायदा मिलेगा। प्रिजमेटिव इनकम 8% की बजाय सिर्फ 6% मानी जाएगी। इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले शख्स को फायदा होगा। अरुण जेटली ने कहा कि आज भी आरबीआई के पास काफी मिकदार में पैसा है और बैंक ओहदेदार बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं और रात देर गए तक पैसे जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बैंक अहदेदारों ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया है। एक्सिस बैंक ने अपने इन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्हें तहकीकाती एजेंसियां पकड़ नहीं सकी थीं। दूसरे बैंक भी आगे इसी तरह की कार्रवाई अंजाम देंगे। वजीर फाइनेंस ने कहा कि पुराने नोटों पर तमाम तरह की छूट खत्म हो गई है। अब लोगों के पास पुराने नोट जमा कराने का आखिरी मौका बचा है। अब अगर कोई आदमी रोजाना ही पुराने नोट जमा कराता है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। जेटली ने कहा कि हुकूमत इस मंसूबे को लेकर पूरी तरह तैयार है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब आरबीआई ने बैंकों को पैसा न भेजा हो। आरबीआई के पास नोट काफी मिकदार में दस्तयाब हैं जो 31 दिसंबर से आगे चल सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आरबीआई ने एडवांस स्टॉक भी मौजूद रखा है। तुर्की में रूसी सफीर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। हलब और दीगर शहरों में रूसी मदाखिलत पर इंतकामी कार्रवाई, हमलावर पुलिस ओहदेदार भी हलाक कर दिया गया। तुर्की के दारुल हुकूमत में तैनात रूसी सफीर आंद्रे कार्लोफ के पीर के दिन 19 दिसंबर की रात अनकरा में हुए कत्ल और फिर वहां अमरीकी सिफारत खाने के बाहर की गई फायरिंग के वाक़े के बाद मंगल की सुबह तुर्की में अमेरिका के तमाम सिफारती मराकिज को बंद कर दिया गया। अनकरा से मंगल 20 दिसंबर को अल सुबह मिलने वाली इत्तला के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने नेटो के रुकन और वाशिंगटन के करीबी इत्तेहादी मुल्क तुर्की में अपने तमाम नुमाइंदा सिफारती मराकिज को बंद करने का फैसला अनकरा में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर की जाने वाली फायरिंग के चंद घंटे बाद कर दिया। अमरीकी हुकाम ने इस फैसले को एक एहतियाती इकदाम बताया। अनकरा में अमरीकी सिफारत खाने के जारी करदा बयान में बताया गया कि रूसी सफीर के कत्ल के चंद घंटे बाद मुसल्लह शख्स ने इसी शहर में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एक आतिशी हथियार से फायरिंग की थी। इस फायरिंग में कोई जख्मी तो नहीं हुआ, ताहम अमरीकी सिफारती मराकिज को हिफाजती नुक्ते नज़र से बंद करने का फैसला कर लिया गया।
बयान के मुताबिक इस फैसले के बाद अनकारा में अमरीकी सिफारत खाने और इस्तांबुल और अदाना में कौंसिल खानों समेत वाशिंगटन के तमाम नुमाइंदा सिफारती मराकज़ को मामूल की सरगर्मियों के लिए बंद कर दिया गया। AFP के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने के बाहर फायरिंग का वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:50 पर पेश आया और आलमी वक्त के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब 12:50 पर यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े से महज चंद घंटे कबल ही अनकारा में रूसी सफीर आंद्रे कार्लोव को एक तुर्क पुलिस ऑफिसर ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। रूसी सफीर एक नुमाइश के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिन्हें हमलेवार ने पीछे से स्टेज पर आकर एक पिस्तौल से गोली मारी थी। मुबैना कातिल के बारे में बताया गया कि इसकी उम्र 22 साल है। वो तुर्क स्पेशल फोर्सेस का एक ऐसा ओहदेदार था जो हमले के वक्त ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। बाद इस हमलावर को वहाँ मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। इस हमलावर ने रूसी सफीर को निशाना बनाते वक्त ऊंची आवाज में चीख कर ये भी कहा था कि हलब और शाम को बुलाया नहीं जा सकता। तुर्की में रूसी सफीर की हलाकत पर सख्त रद्द-ए-अमल। अमेरिका ने अपने सिफारती इदारे बंद कर लिए, कहा कि महज ये एहतियाती इक़दाम है। तुर्की के दारुल हुकूमत अनकारा में कल एक आर्ट गैलरी में रूसी सफीर एंड्री कार्लोव पर हमला किया गया। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमले में सफीर की मौत वाक़ हो गई। अनातोल एजेंसी ने बताया कि हमले के बाद ही सलामती दस्ते ने हमलेवार को भी हलाक कर दिया। बाजार हमला शामी खाना जंगी में रूस की शमूलियत पर सख्त रद्द-ए-अमल मालूम होता है। नशरियाती चैनलों ने बताया कि कार्लोव पर एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान फायरिंग की गई। उन्हें संगीन हालत में अस्पताल ले जाया गया। तुर्की के खुसूसी फोर्सेस ने आर्ट गैलरी की इमारत को घेर लिया। हमले में दीगर 3 अफराद भी जख्मी हुए हैं। मास्को से मौसूला इत्तलात के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारूफ ने रूसी खबर रसा एजेंसी से इस बात की तस्दीक की है कि अनकारा में रूसी सफीर कार्लोव पर हमला हुआ है और उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उन्होंने बताया कि हमले के बारे में रूस तुर्की के हुकाम के साथ मुसलसिल रब्त में है। उन्होंने बताया कि आज एक प्रोग्राम के दौरान एक नामालूम शख्स ने कार्लोव पर फायरिंग की, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए। बादिज़ा उनकी मौत की तस्दीक की गई। सदर व्लादिमीर पुतिन को हमले के बारे में इत्तला दे दी गई और वो इस वाक़े के सिलसिले में इंटेलिजेंस सर्विसेज और वज़ारत ख़ारजा की एक रिपोर्ट का मुताला कर रहे हैं। एक आईनी शाहिद ने बताया कि हमले के बाद जायवारदार पर गोलीबारी का सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। हुर्रियत अखबार के सहाफ़ी ने बताया कि हमलेवार ने इस्लामी तकबीर की आवाज़ लगाई। दरियास्तां बरतानवी वज़ीर आज़म टीरसा में और अमेरिका ने तुर्की में रूसी सफीर पर हमले की शदीद मजम्मत की है। रूस की वज़ारत ख़ारजा ने भी अपने सफीर की हलाकत की तस्दीक कर दी। रूस ने उसे दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया। वज़ारत ने कहा कि हमलावर तुर्की का पुलिस ऑफिसर था और हमले के वक्त वो हलब को भूल ना जाना और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ट्रैफिक के नज़्म को बहाल करने जामे मंसूबाबंदी तैयार की जा रही है। अनखरीब असरी निज़ाम को रिवाज दिया जाएगा। इंसानी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और हादसात की रोकथाम अहम। DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NDSL के ले ऑफ में मजीद 1 साल इजाफे की इत्तला। मुलाजिमीन में तशवीश की लहर। रुकने असम्बली बोधन के मकान पर धरना। ले ऑफ खत्म करवाने और फैक्ट्री का आगाज करवाने का मुतालबा। नोटबंदी से क्या अवाम नाराज है? एक अहम सवाल जो मुल्क में गश्त कर रहा है। चंडीगढ़ बल्दिया में बीजेपी की शानदार कामयाबी। नोटबंदी को अवामी ताईद हासिल। इंतखाबी नताइज से जाहिर। किरण खीर का दावा। तुर्की में एक नौजवान पुलिस ऑफिसर ने रूसी सिफारतकार को गोली मारकर हलाक कर दिया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी हलाक। अमेरिका और रूस ने तुर्की में तमाम सिफारती इदारे बंद कर दिए। हलब के हालात हमले का मुहर्रिक। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।